गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैनल इंग्लिश गुरु 43 में आपको फिर से स्वागत है। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 3 ख़त्म करने वाले हैं, जिसमें पार्ट 2 में हम लोग एडवर्ब तक हम लोग कंप्लीट किए थे, जिसमें वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब यहाँ तक पार्ट 2 में बताया गया था। आज हम लोग आगे की ओर जाएंगे, जिसमें प्रीपोजिशन, कॉन्जक्शन और इंटरजेक्शन आने वाले हैं। तो प्रीपोजिशन, कॉन्जक्शन और इंटरजेक्शंस का डेफिनेशंस विद एग्जांपल आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वी कंटिन्यू। प्रीपोजिशन, जो कि नंबर 6 प्रीपोजिशन, जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका पार्ट 3 आज आपके पास आ रहा है। तो नंबर 6 प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। तो व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ प्रीपोजिशंस? तो अ प्रीपोजिशन is a word usually placed. A preposition is a word usually, USELLY, usually, USUALLY, usually placed before, placed, PLACED, placed before noun, placed before a noun or a pronoun, noun or a pronoun to show its relation to show its relations to some other words, to some other words in the sentence, तो डिफरेंसेस को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड usually placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. Example, in, on, of, WITH, with, OFF of, FOR for, etc. तो प्रीपोजिशंस का हमने क्या बोला कि प्रीपोजिशन किसी ऐसे एक शब्द में आते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। इसको प्रीपोजिशंस बोला जाता है।
प्रीपोजिशन में एग्जाम्पल में हम लोग इन, ऑन, ऑफ, विथ, ऑफ, फॉर, etc वगैरह हम लोग और भी बहुत सारे हैं ले सकते हैं, जिसमें हम लोग जैसे इन का मतलब में होता है, तो मैं जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। अगर हम लोग बोलते हैं ऑन, द पेन इज ऑन द टेबल बोल सकते हैं, ऑन मीन्स होता है पर, द पेन इज ऑन द टेबल, कलम कहाँ पर है, टेबल पर है। उसके बाद ऑफ, जिसको हम लोग हिंदी में का के की का उच्चारण करते हैं, द पेज ऑफ द बुक, द पेज ऑफ द बुक जैसे हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद द हैंडल ऑफ द बाईसाइकिल, इस तरह से भी बोल सकते हैं। उसके बाद आगे जैसे विथ मिस होता है के साथ जैसे आई एम गोइंग विथ माई फादर, मैं अपने पिता के साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई मदर, मैं अपने मम्मी के साथ बाजार जा रहा हूँ। तो विथ मतलब के साथ, जिसका बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। इसके बाद OFF ऑफ आता है, FOR फॉर आता है, बहुत सारे इस तरह के हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि जैसे मैंने बताया था कि फिर जब आपका और भी फ्रेश क्लास होगा तो उसमें फिर आपको और इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल आपको इतना समझना होगा। नंबर 7 हम लोग आ जाते हैं प्रीपोजिशन के बाद कॉन्जक्शन CONJUNCTION, कॉन्जक्शन नंबर 7। कॉन्जक्शन क्या होता है? तो कॉन्जक्शन मतलब जो हमारे वर्ड्स को जोड़ते हैं उसको हम लोग कॉन्जक्शन बोलते हैं। जैसे अ कॉन्जक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन, अ कॉन्जक्शन is a word, a conjunction is a word which joined, JOIND, joined words, 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 joins words, clauses or sentences, clauses, 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 and sentences, SENTENCES, sentences। तो रिपीट करते हैं, अ कॉन्जक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। मतलब कि कॉन्जक्शन जो है एक ऐसे शब्द हैं जो कि क्लॉजेज और सेंटेंस, मतलब हमारे सेंटेंस और सेंटेंस का जो आधार होता है उसको जोड़ने का काम करता है। जब दो सेंटेंस को हम लोग एक साथ जोड़ने का काम करते हैं तो उसे हम कॉन्जक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बट, और, दैट, बट और दैट। उसके बाद जैसे हम लोग ले सकते हैं इफ ले सकते हैं, टिल ले सकते हैं, इफ, उसके बाद टिल, etc। बट का मतलब ऐसे हिंदी में हम लोग लेकिन बोलते हैं, लेकिन, परंतु। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा।
तो ये जो हम लोग बीच में लेकिन जो जोड़ दिए दोनों सेंटेंस के बीच में, इसको हम लोग कंजक्शन का काम कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू गो विथ यू बट आई डिडेंट वांट। तो बट एक हो गया और मतलब हो गया जैसे या, और का मतलब या का हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम गोज टू मार्केट, मतलब राम या तो श्याम बाजार जाता है। तो ये जो और है, और में और भी बहुत कुछ आ सकता है, सभी में कुछ ना कुछ आपका एग्जाम्पल जो है जैसे चाहेंगे हम लोग जोड़ के बना सकते हैं। दैट का मतलब होता है जैसे ये भी आपका एक कड़ी का काम करेगा जोड़ने का, दैट। तो दैट जैसे हम लोग ले सकते हैं कि आई एम, जैसे ये एक सेंटेंस ये सही रहेगा कि दिस इज द बॉय दैट स्टोलन माई पेन। जैसे ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है, माना कलम चुराया है। तो दैट का मतलब जो का भी इसमें से हम उच्चारण कर सकते हैं दैट। इफ का मतलब अगर होता है टिल आपका तक होता है, तक, टिल का मतलब होता है तक। जैसे आई शैल फिनिश माई वर्क टिल दिस मंथ, मतलब मैं अपने कार्य को पूरा करूंगा इस महीने तक। तो आई एम क्या बोले, आई शैल फिनिश माई वर्क टिल दिस मंथ, या तो दिस वर्क विल बी फिनिश टिल दिस मंथ, कि ये काम जो है पूरा होगा इस महीने तक। या तो जैसे आई शैल पेड दिस मनी टिल दिस वीक, मैं इस सप्ताह तक पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह का और भी हैं बहुत सारे। तो ये हो गया कॉन्जक्शंस, जिसमें हम क्या बोलेंगे, कॉन्जक्शन आपका दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जब दो सेंटेंस को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तो ये सब चीज़ जो है, जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये बीच में आते हैं और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे हम लोग कॉन्जक्शन बोलते हैं। तो क्या बोले हम, अ कॉन्जक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, क्लॉजेज एंड सेंटेंस। एग्जाम्पल में बट, और, दैट, इफ, टिल और इट। अब लास्ट हम लोग चलते हैं नंबर 8, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट है। इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन, INTERJECTION, ये हो गया इंटरजेक्शन। अभी इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन जो हैं वे आपका एक ऐसे वर्ड हैं जो कि कभी भी किसी भी हर्षित, माने हर्ष या तो दुख का जब क्लेश का बात होता है तो हम लोग इस तरह का सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे आ का उच्चारण करते हैं, ओ का उच्चारण करते हैं, हुर्रे का उच्चारण करते हैं। जैसे हमारा कोई टीम है, वो मैच को जीत चुका है या तो जीत रहा है, तो हम लोग हुर्रे का उच्चारण करते हैं। या तो अगर जीत गया है तो हम लोग क्या उच्चारण करेंगे, हुर्रे वी हैव ओन द मैच, तो हम लोग हुर्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी तरह से किसी कारण दुख का कोई बात होता है तो हम लोग उसमें से आ का उच्चारण करते हैं। जैसे हमारे घर में बहुत दिनों से कोई एक पालतू कुत्ता था जो कि किसी कारणवश वो डेथ कर गया, तो माई डॉग इज़ डेड, ये हम लोग कर सकते हैं। तो दुख और सुख, मतलब दोनों में जब हम लोग कुछ वर्ड्स को बोलने का प्रयास करते हैं तो हम लोग इंटरजेक्शंस का प्रयोग करते हैं। अब इंटरजेक्शन को हम लोग लिखते क्या हैं, तो देखिए डेफिनेशन में लिखिएगा कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच an interjection
interjection, an interjection is a word, an interjection is a word which an interjection is a word which express expresses. An interjection is a word which expresses some sudden feeling, some sudden SUDDEN, sudden feeling, FEELING, some sudden feeling. एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ओ ले ले सकते हैं। देखिए इंटरजेक्शंस का जो ये आपका साइन है वो इस तरह से होता है। एक हम लोग इस तरह से, जैसे हिंदी में हम लोग कैसे मार्क का साइन देते हैं, फुल स्टॉप, उस तरह का देने के बाद एक नीचे एक बिंदु रहता है ओ। उसके बाद आ लिख सकते हैं, आ, आ। उसके बाद जैसे हुर्रे लिख सकते हैं, HURREH, हुर्रे, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से करके हम लोग जो उच्चारण करते हैं, ये हो गया आपका कुछ वर्ड है, और भी बहुत सारे हैं। ओ, आ, हुर्रे, HURREH, हुर्रे, ETC। तो ये जो चीज को देख रहे हैं हम, क्या बोले अभी कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। तो सम सडन के फीलिंग का मतलब क्या होता है कि सडन हम लोग कोई चीज़ का एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक मेरे पास वो खबर आ गया। तो वो खबर या तो दुख का भी हो सकता है, नहीं तो सुख का भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले किसी एग्ज़ाम में अपना भाग दिया था, एग्ज़ाम हम लोग उसमें बैठे थे, और एक महीना के बाद अचानक उसका रिज़ल्ट आता है, जिसमें ये पता चलता है कि मैं उस एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ। तो ये एक ज़बरदस्त फीलिंग हो जाता है, इसको हम लोग सडन फीलिंग कहते हैं। तो सडन फीलिंग उस समय आप एक अपना जो एक्सप्रेशन आप निकालते हैं खुशी का, उसी को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद मान के चलिए कि हमारे कोई रिलेशन्स हैं बाहर में, कोई रिलेटिव का अचानक खबर आता है कि उनका तबीयत ख़राब हो चुका है। तो हमको ये पता था कि हाँ उनका तबीयत ख़राब था, लेकिन अचानक पता चला कि वह किसी कारण से उनका तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया, और वे कल रात को वो डेथ कर गया। आपके पास ये खबर आया, आप सुन के अचानक आपके पास सडन फीलिंग उस समय भी आपके पास आएगा, लेकिन वो दुख का हो जाएगा। उस समय आपको मन में एक अलग तरह का आपका दुख प्रकाशित होगा। तो इस तरह का जो फीलिंग होता है, उसमें हम लोग जो भी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो सेंटेंस हम लोग तैयार करते हैं, उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेशन क्या होता है, अपना फीलिंग को जताना, बाहर करना, एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, जिसमें ओ, आ, हुर्रे, ETC और भी बहुत सारे हैं, ले सकते हैं। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कि पार्ट 3 था, जिसमें मैंने आज आपको 6 नंबर जो कि प्रीपोजिशन, 7 नंबर जो कि कॉन्जक्शन और 8 नंबर इंटरजेक्शन आपको बताया। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा 8 ग्रुप समझ में आ गया होगा। अगर किसी कारण से किसी तरह का कोई क्यूरियोसिटी है, अगर आपको लग रहा है कि इस जगह में हमको फिर से दोबारा समझना है या कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको बताया जाएगा जो भी आपका मन में क्यूरियोसिटी रहेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो पार्ट था, पार्ट 1, 2 और 3 तीनों को अगर स्टडी किया जाए बढ़िया से, तो इसमें काफ़ी तरह का दिक्कतें जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वालों को
प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वेट करिए, नेक्स्ट टाइम फिर आपको कुछ नया मिलने वाला है, नया में हो सके आपको इसके बाद नाउन का ही चैप्टर स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए बाय, वॉच अगेन।